नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे सामने जब बुरा समय आता है या विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम उस समय बहुत घबरा जाते हैं और हमें यह नहीं पता होता है कि हम अब क्या करें, और हम तरह तरह के विचार अपने अंदर लाते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, परंतु फिर भी हम उस विपरीत परिस्थिति या बुरे समय से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन वास्तव में सोचो कि क्या हम सिर्फ सोचते हुए उस बुरे समय से निकाल सकते हैं? जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तो हम उस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों के बारे में गलत धारणाएं बनाने लगते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है और चिंताएं हम पर हावी हो जाती हैं। तब हमको ऐसा लगता है कि हम ही गलत हैं और हम स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। हमको अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगता है, हमारी सारी आशाएं निराशा में बदल जाती हैं और हम उस वक्त सोचते हैं कि हम इस दलदल से कैसे बाहर निकलेंगे। मनुष्य इस संसार में आता है तो उसे जीवन के हर मोड़ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु इन्हीं परेशानियों से डर करके कुछ लोग बैठ जाते हैं और हताश होकर सिर्फ सोचते रहते हैं। परंतु जरा सोचो कि सोचने मात्र से क्या होने वाला है, जबकि दूसरी ओर महान पुरुष अर्थात बुद्धिमान पुरुष अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन मुसीबत को अपना अवसर समझते हैं और उन मुसीबतों में भी वे लोग बड़े ही धैर्यपूर्वक डटकर सामना करते हुए, बुरे समय से लड़ते हुए उस वक्त को हरा देते हैं और अपने जीवन में फिर से नई आशा के साथ और नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो जो मैं आपको आज कहानी सुनाने वाला हूं, उस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने बुरे वक्त से गुजरने में काफी मदद मिलेगी और आप यह सीख पाएंगे कि कैसे हम अपने बुरे वक्त से गुजर सकते हैं, उस निराशा के भाव से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि इस जगत में निराशाएं और मुसीबतें आना तो तय है, परंतु उन मुसीबत से निकलने का भी हल हमें ही निकालना पड़ता है। परंतु कुछ ही लोग होते हैं जो उन परेशानियों या मुसीबत से बाहर निकल पाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने जीवन को नष्ट भी कर देते हैं। परंतु आज की इस कहानी से आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी और एक नई सीख मिलेगी, जिससे तुम अपने बुरे वक्त से बाहर निकलोगे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप पूरी कहानी को सुनेंगे नहीं, तब तक आप बताई गई हर चीज को समझ नहीं पाएंगे और आप अधूरे ज्ञान तक ही पहुंच पाएंगे। और हम सब लोगों को पता है कि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी नगर में एक सुरेश नाम का लड़का रहता था। उसके पिता उस शहर के सबसे धनवान व्यक्ति थे, परंतु सुरेश बहुत ही ज्यादा आलसी और अय्याशी स्वभाव का था। वह सारा दिन मौज मस्ती में व्यतीत करता था और उस पर अभी किसी भी प्रकार का बोझ नहीं था। वह बिल्कुल दिल खुश और सारी चिंताओं से अनजान था। उसके इस प्रकार के रवैये से उसके पिता उसे बहुत समझाते थे, परंतु वह उनकी एक भी बात को कानों तक न डालता और हंसकर टाल देता था, जिसको देखकर उसके पिता बहुत व्यथित होते थे और उसे हरदम समझाया करते थे कि यह जो तू करता है यह सब ठीक नहीं है। एक दिन जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। परंतु सुरेश उनकी एक भी बात को नहीं मानता था और हंसकर टाल देता था। समय बीतता गया। सुरेश के पिताजी का अंतिम समय आ गया और वह काफी ज्यादा बीमार हो गए, परंतु उन्हें अभी भी सुरेश की चिंता हो रही थी कि उनका लड़का कैसे इस व्यापार को संभालेगा। और एक दिन गंभीर बीमारी के चलते उनका स्वर्गवास हो गया। अब सुरेश के ऊपर अपने पूरे परिवार का भार आ चुका था। वह एक छोटे भाई और दो बहनों के साथ अपने घर में रहता था। और जो उसके पिता का व्यापार था, अब उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुरेश पर आ गई थी। परंतु सुरेश को उस व्यापार को आगे बढ़ाने की कोई जानकारी न थी। अब उसे समझ में आ गया कि अब उसके सामने बुरा दौर शुरू हो चुका है और वह सोच रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसे व्यापार को चलाने की कोई जानकारी नहीं है और उसके पिताजी के कर्मचारी भी उसको अभी भी शरारती लड़का समझ रहे थे और उसकी एक भी बात को नहीं सुनते थे। और एक दिन सुरेश के सभी कर्मचारियों ने मिलकर धोखा दिया और सुरेश के पिताजी का व्यापार छीन लिया। इसको देखकर सुरेश अब बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में फंस चुका था और वह यह सोच रहा था कि अब इस स्थिति में वह क्या करे, आगे के जीवन को कैसे जिएगा।
क्योंकि उसके परिवार का भी बोझ उसके ऊपर था और उसका सारा काम धंधा छिन चुका था। अब उसकी मदद करने के लिए कोई आगे हाथ नहीं बढ़ा रहा था। उसके सारे रिश्तेदार उससे मुंह फेर रहे थे। अब वह अपने पिताजी की बातों को याद करके खूब रो रहा था और सोच रहा था कि जब मेरे पास धन था तो सभी लोग मुझसे प्यार करते थे और मुझसे मीठी मीठी बातें करते थे। मेरे सारे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहते थे, परंतु अब जब मेरे पास धन नहीं है तो वही दोस्त और रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ चुके हैं। वह इस बात को समझ चुका था कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। जब तक तुम्हारे पास धन संपत्ति है तभी तक सभी लोग तुमसे व्यवहार करेंगे, तुमसे मतलब रखेंगे, परंतु जैसे ही तुम बुरी स्थिति में फंसोगे उस वक्त तुम्हें उस परिस्थिति से निकालने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। उसके बाद सुरेश ने सोचा कि वह अब फिर से एक नया व्यापार शुरू करेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। और कुछ समय के बाद सुरेश ने एक नया व्यापार शुरू किया और उसमें खूब मन लगाकर काम किया, परंतु फिर भी वह उस व्यापार में असफल हो गया। ऐसे ही करके उसने कई सारे व्यापार किए, परंतु उसे हर बार असफलताओं का सामना ही करना पड़ा। परंतु वह इस दौर में उन सारी असफलताओं और गलतियों से सीख ले रहा था और भविष्य में वह दोबारा गलतियां ना करें। वह उनके लिए प्लान भी बना रहा था जिससे वह दोबारा असफलता से बच सके और कई वर्षों के बाद वह एक व्यापार को अपने नए शिखर तक पहुंचा पाता है। वह शहर का सबसे धनवान व्यापारी बन गया। उसका परिवार अब फिर से इस स्थिति में आ गया कि उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं आ गईं जो पहले थीं। परंतु सुरेश अब किसी से भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखता था और सिर्फ मतलब भर बात करता था और अपने सारे यार मित्रों से दरकिनार बना रहता था, क्योंकि उसे पता था कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है। फिर एक दिन उसकी माँ ने सुरेश से कहा, बेटा तुमने बहुत सारी मेहनत की है जिसका परिणाम हम लोगों को बहुत दिनों के बाद मिला, परंतु मैं यह देख रही हूं कि अब तुम किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते हो, ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखते हो और ऐसा लगता है कि तुम में अब संवेदना रही ही नहीं। ऐसा क्यों है? इस पर सुरेश कहता है कि माँ, मैं आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, और कोई प्रश्न हो तो बिना संकोच के तुम पूछ सकती हो। इस पर सुरेश की माँ कहती है कि और कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न सिर्फ यही है कि तुम जैसा पहले थे वैसा अब नहीं हो। तुम्हारे अंदर अब किसी के लिए संवेदना नहीं है, किसी के लिए भी प्रेम नहीं है, तुम किसी से करुणा से बात नहीं करते हो और ये सब गलत है। तुम अंदर से पत्थर के बन चुके हो। अरे तुम्हें तो पुरानी बातों को मिट्टी डालकर दबा देना चाहिए और पुनः से एक नई आशा के साथ सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में प्रेम से रहना ही जीवन है। तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हें ऐसा करने के लिए कभी भी नहीं कहते। इस पर सुरेश कहता है कि जब हमारे पास धन संपत्ति थी तो सभी लोगों ने हमसे बातचीत की, हमसे संबंध बनाए रखे, परंतु जैसे ही हम लोग बुरी स्थिति में गए थे उस वक्त कोई नहीं दिख रहा था, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था। इससे यह पता चलता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के लिए जीते हैं। फिर एक दिन एक बौद्ध भिक्षु सुरेश के घर आए। सुरेश की माँ ने उन बौद्ध भिक्षु को अपने घर बुलाया और उन्हें आदरपूर्वक सम्मान देते हुए भोजन कराया। और भोजन करने के बाद सुरेश की माँ ने अपने बेटे के हाल को उन बौद्ध भिक्षु से साझा किया। सुरेश भी वहीं पर था। इसके बाद भिक्षु ने सुरेश को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जब भी हमारा बुरा समय आता है तो कई लोगों को लगता है कि उनका बुरा समय उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, उन्हें निराशाओं में झेल रहा है, परंतु यह सब उनके सोचने का नजरिया है। यदि हम बुरे नजरिए से सोचेंगे तो सच में हम ऐसे ही स्थिति में पड़ जाएंगे, परंतु यदि हम उस बुरे वक्त को भी एक अवसर के रूप में देखें और उससे सीख लेकर हम सही नजरिया और सही आशा के द्वारा आगे बढ़े तो हम उस बुरे वक्त से भी आगे निकल जाएंगे। इसके बाद बौद्ध भिक्षु सुरेश से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद तुम्हारे पास अपने पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प था? इस पर सुरेश कहता है, नहीं महात्मा, मेरे पास सिर्फ यही एक विकल्प था, क्योंकि मैं कोई दूसरा व्यापार जानता भी नहीं था और अपने पिताजी के व्यापार में बिल्कुल नया था, जिसके कारण कर्मचारियों ने हमसे वह व्यापार भी छीन लिया और मुझे धोखा दिया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुमने इस पर गौर नहीं किया कि अगर उन कर्मचारियों ने तुम्हारे व्यापार को ना छीना होता तो तुम अपने कौशल को ना समझ पाते, अपनी अंदर की छुपी हुई शक्ति को ना पहचान पाए होते। यह बात अलग है
कि जब कर्मचारियों ने तुमको धोखा देकर व्यापार छीन लिया तो तुम उस वक्त उस बुरे वक्त में पहुंच गए थे जिससे निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। परंतु यह तुम्हारे लिए एक तरफ से अच्छी बात भी हो सकती है कि तुमको उसके द्वारा अपने अंदर की सामर्थ्य को समझने का मौका मिला। जो इंसान मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है, अर्थात सारी सुख सुविधाओं और किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्त होकर एक अच्छे घर में जन्म लेता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही कमजोर और अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। और जैसे ही उनका वह वक्त गुजरता है और बुरा वक्त चालू होता है, उस वक्त वे लोग ऐसी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और निराशा से भर जाते हैं और आगे फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे लिए तो ये एक अच्छी बात है कि तुम्हारे सामने बहुत जल्दी बुरा समय आया और उस समय में भी तुमने अपने अंदर हिम्मत बनाए रखी और उस बुरे वक्त से डटकर सामना किया, उससे सीखा और आगे बढ़े। हमको अपने काम से तब खुशी नहीं मिलती है जब हम सिर्फ परिणाम को ही देखते हैं या हमको पका पकाया फल मिल जाए तो हम खुशी से झूम उठे, बल्कि हमको उस वक्त खुशी मिलती है जब हमारा मन किसी भी काम में लगने लगे और उस काम को किए बगैर हम रह न सके। इस पर क्रोधित होकर सुरेश बोला, महात्मन, जब हमारा बुरा वक्त आया तब सभी सगे संबंधियों ने हमारा साथ छोड़ दिया, यहां तक कि कर्मचारियों ने हमारा साथ नहीं दिया और हमारा व्यापार छीन लिया। अब आप ही बताइए कि यह सब समय हमारे लिए किस प्रकार से अच्छा साबित हो सकता है। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और यह बताया कि इस दुनिया पर कोई किसी का नहीं है। तुमने दुनिया की सीख प्राप्त की, तुमने यह जानकारी प्राप्त की कि इस संसार में सभी व्यक्ति सिर्फ तभी साथ देते हैं जब तक तुम सफल हो, नहीं तो तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। अगर तुम्हारा बुरा दौर ना आता तो क्या तुम इस हकीकत को पहचान पाते? जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलों का आना हमारे लिए खुशी की बात है, ना कि दुख की बात है, क्योंकि यह मुश्किल ही है जो हमको जीवन का सही मार्ग सिखाती है कि वास्तव में जीवन कैसे जीना चाहिए। जिसके जीवन में मुश्किलें नहीं होती हैं, वे लोग ज्यादा अनुभवी नहीं होते और किसी भी परेशानी से डर जाते हैं और आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। जरा तुम सोचो कि जब तुम्हारा बुरा वक्त आया तब तुम्हारे सगे संबंधियों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ये तुम्हारे लिए अच्छी ही बात तो है। अगर वे सभी लोग तुम्हारा साथ दे देते, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए आते, तुम्हारी हर संभव मदद करते, तो क्या तुम कुछ नया सीख पाते? क्या तुम अपने उस व्यापार को फिर से खड़ा करने में संभावना व्यक्त कर पाते? कुछ लोग बुरे वक्त से भयभीत होकर और निराश होकर बैठ जाते हैं और उन्हीं कुछ लोगों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुरे वक्त से सीख कर आगे बढ़ते हैं। वे लोग जानते हैं कि आज जो भी समय है वह ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन तो वह इस दौर से भी गुजर जाएंगे और इसी आशा के साथ वह खूब मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन सच में अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हारे पिताजी ने खूब समझाया होगा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, परंतु तुमने नहीं समझा होगा और जब तुम्हारे ऊपर विपरीत परिस्थितियां आईं, तुम्हारे ऊपर परिवार का बोझ आया, जिम्मेदारियों का बोझ आया, तब तुम्हें समझ में आया कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं। परंतु तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद तुम्हारे पास व्यापार का कोई अनुभव नहीं था, परंतु जब तुम्हारे कर्मचारियों ने व्यापार छीन लिया तब तुमने उस वक्त जो हिम्मत दिखाई वह सराहनीय है, क्योंकि उस वक्त से कुछ ही लोग निकल पाते हैं और उन कुछ लोगों में तुम भी शामिल हो। यह तुम्हारे लिए प्रशंसा की बात है कि तुम उस बुरे दौर से कुछ सीख पाए और फिर से एक नई आशा के साथ आगे बढ़ पाए। यह याद रखो कि यह संसार प्रकृति प्रेम, सद्भाव और एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलजुल कर रहने के लिए बना है, ना कि लड़ाई द्वेष हिंसा के लिए। अभी तुम्हारा दिल पत्थर का हो चुका है, लेकिन तुम्हें यह याद होना चाहिए कि तुम प्रेम से जी सकते हो, लोगों के साथ प्रेम पूर्वक बातें कर सकते हो, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। और जब तुम उस प्रेम को पहचान पाओगे तो तुम आनंद से भर जाओगे और हर समय आनंद से जीना ही तो इस संसार का नियम है, क्योंकि कुछ लोगों को ही आनंद मिल पाता है और वे लोग उस आनंद की अनुभूति को समझ पाते हैं। तुम्हें अपने सगे संबंधियों की उन सब बातों को भूल जाना चाहिए और पुनः से उनसे प्रीति करते हुए हंसकर मिलजुल करके रहना चाहिए। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जो भी उन लोगों ने किया वह तुम्हारी भलाई के लिए ही था, वह उनके नजरिए से अच्छा था, परंतु तुमने उसे नकारात्मक भाव से लिया। यदि तुम यह सोचकर कि उन लोगों ने जो भी किया वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया,
क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा ना किया होता तो हम एक नए मोड़ पर ना खड़े होते और एक नई जिंदगी की शुरुआत ना कर पाते, और हम अपनी उन क्षमताओं को भी ना पहचान पाते जो हमारे अंदर छिपी हुई है। इसलिए लोगों की पुरानी बातों पर गौर ना करते हुए उन सब बातों को भूलकर उन सब लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार करो और मिलजुल कर रहो। इससे तुम एकता का भी भाव देख पाओगे, और जहां पर एकता है वहां पर ही प्रसन्नता और सफलता है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु सुरेश को आशीर्वाद देकर चले गए। सुरेश ने भी उनको प्रणाम किया और अब सारी बात समझ चुका था। अब वह जान चुका था कि सभी लोगों से अच्छा व्यवहार करके ही जीना इस जीवन का सार है, और हमारी बुरी परिस्थितियां ही हमें अच्छी सीख देती हैं और हमें उस अनुभव से भर देती हैं जो कि हमारे लिए ही अच्छा है। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हमें सिर्फ चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और हम उस वक्त यह नहीं समझ पाते हैं कि आगे हम क्या करें। लेकिन अगर हम अपनी पुरानी गलतियों को देखें और उन गलतियों में सुधार करें तो हम उस बुरी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और बुरा समय किसी के लिए बुरा नहीं होता है, बल्कि बुरा समय हमें अपनी गलतियों का एहसास कराता है और हमारी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर उजागर करता है, जिससे हम एक नया जीवन जीते हैं और नई नई सफलताएं प्राप्त करते हैं, और फिर हमारा सकारात्मक नजरिया बन जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अतः इस कहानी को उपयोगी समझकर अन्य लोगों के साथ भी अवश्य साझा करें, तथा ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमें अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।